घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस नवरात्र कैसे बनेंगे आपके सभी कार्य, यही बताने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं रोजाना की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। शुरू हुई नवरात्रि, शुरू हुआ नया साल, क्या शुरू होगा आपका शुभ समय? जानने के लिए देखिए कालचक्र स्पेशल शुभ नवरात्रि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। जी हाँ, इसी कामना के साथ आइए इस शुभ नवरात्र की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस पूरे नवरात्र पंडित सुरेश पांडे जी आपको मां दुर्गा का महावरदान पाने के अलग अलग महा उपाय बताएंगे। आज पहले नवरात्रि किस मुहूर्त में करें कलश स्थापना, कैसी होनी चाहिए नवरात्रि की चौकी, नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा प्रसाद होना चाहिए और पूरे नवरात्र कैसे पूजा पाठ और आरती करनी चाहिए। आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्रि से जुड़ी वो हर जानकारी देंगे जो आपके लिए आज जानना बेहद जरूरी है, और न सिर्फ आज बल्कि पूरे 9 दिनों तक। तो बने रहिए हमारे साथ और आज ध्यान से देखिए कालचक्र। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें इस बीच फोन कर सकते हैं। नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए 0120665411। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। ठीक है, तो शुभ मुहूर्त पंडित जी सबसे पहले क्या है आज का, कैसा है बताएं। 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो सुबह 10:16 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:20 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। विषकुंभ योग दोपहर 3:17 तक रहेगा। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज से वासांतिक नवरात्र अर्थात चैत्र महीने का नवरात्र शुरू हो चुका है। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज से मां शैलपुत्री के पूजा का विधान है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। ये अमृत सिद्धि योग साल में 1-2 बार से ज़्यादा नहीं आता। जैसे इस साल एक तो आज आ गया है पहले दिन, और एक ये आएगा 14 दिसंबर को। बाकी जनवरी तक कोई ये योग पुनः लौट कर नहीं आने वाला है। इसमें करना क्या चाहिए? इसमें करना ये चाहिए कि अगर किसी की किडनी खराब हो, किसी को कैंसर हो, किसी का पेनक्रियास डैमेज हो गया हो, किसी की लीवर की ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत हो, तो इस मुहूर्त में अगर दिव्य अथर्व शीर्ष के 432 पाठ करवा लिए जाएं और नवार्ण मंत्र से 10 माला हवन करवा दिया जाए तो उस आदमी के कष्ट का निवारण होता है और आयुर्दाय में वृद्धि होती है। यह पूरा आजमाया हुआ तरीका है। कोई ऐसी बात नहीं कि सुनी सुनाई बात आपसे कह रहे हैं। इसका चमत्कारिक असर होता है। और ये पूजा सिर्फ उतने समय में होनी चाहिए जब से जब तक अमृत सिद्धि योग हो। ये अमृत सिद्धि योग है क्या? मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, तो इसको कहते हैं अमृत सिद्धि योग। तो आज ये समय सुबह 10:16 तक बना हुआ है। इसके अलावा पंडित जी राहु काल, हाँ, आज मतलब कि राहु काल दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 9:10 से 10:46 तक। गुलिक काल दोपहर 12:22 से दोपहर 1:58 तक। चलिए, तो आज बेहद खास दिन है, चैत्र नवरात्र की शुरुआत है, सर्वार्थ सिद्धि योग, और साल में 2 बार आता है पंडित जी ने बताया। तो अपने आप में बेहद अनूठा बेहद खास दिन है, माँ की पूजा अर्चना का दिन है। आज पहला नवरात्र और हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में ये साल देश दुनिया
समाज के लिए कैसा बीतेगा। मौजूदा हालात में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सबके मन में यही सवाल होगा कि जब नए साल की शुरुआत हो रही है हिंदू नववर्ष की, तो साल कैसा रहेगा। पंडित जी, सबसे बड़ा यही सवाल होता है नए साल की शुरुआत पे, कैसा रह रहा है इस बार साल। आशा, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को इस सनातन हिंदू नववर्ष की शुरुआत की शुभकामना देना चाहता हूँ। नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सबका जीवन आनंदित हो, सब सदाचार और सात्विक ढंग से जीवन जिएं, ये हमारी शुभकामना है। अब रही बात नवरात्र की, तो सचमुच में आज के ठीक 10 साल पहले आज ही के दिन, नवरात्र के पहले दिन, काल चक्र की शुरुआत हुई थी। आज से 9 संवत्सर 2078 शुरू हो रहा है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रभाव देश और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। जैसे आज से नवीन शुभ संवत्सर 2068 शुरू हुआ है। 9 संवत्सर 2078 के राजा मंगल हैं और जो मंत्रिमंडल के प्रमुख हैं। अब आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि राजा कैसे डिसाइड होता है कि किस साल का राजा कौन है। बात बड़ी गूढ़ है लेकिन आसान सी बात है। नवरात्र के चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्र के पहला दिन जिस दिन को पड़ता है, उसी दिन का ग्रह जो होता है वो राजा होता है। अब आप भी समझ गए होंगे कि मंगलवार से ये नवरात्रा शुरू हो रहा है, तो इसलिए इस साल राजा कौन है? मंगल। मंगल के राजा होने से युद्ध होता है, जनता में सरकारों के प्रति विद्रोह करने की स्थिति बनती है, महामारी और बीमारियों में वृद्धि होती है, धन धान्य की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होती है, बारिश का अनुमान कम हो सकता है। 9 संवत्सर 2078 के गृह मंत्री भी मंगल हैं। ऐसे में विश्व में अराजकता में वृद्धि हो सकती है, रोग और महामारी से लोग परेशान हो सकते हैं। 9 संवत्सर 2078 के वित्त मंत्री शुक्र हैं। विश्व में रोजगार बढ़ेगा, कारोबारियों को लाभ होगा, आमदनी में वृद्धि होगी। 9 संवत्सर 2078 के रक्षा मंत्री हैं दुर्गेश, ये भी मंगल है। मंगल के दुर्गेश होने के बीच बीच में अर्थव्यवस्था में उथल पुथल, उतार चढ़ाव आएगा, भय और पीड़ा का वातावरण बढ़ सकता है। 9 संवत्सर 2078 के रसेस यानी कृषि और खाद्य संभालने वाले ग्रह सूर्य हैं। ऐसे में सूर्य के रसेस होने से खाद्य पदार्थों का नाश होगा, खाद्य पदार्थ अत्यधिक महंगे हो जाएंगे, रसयुक्त पदार्थों के दामों में वृद्धि हो सकती है। 9 संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों का पदभार मंगल पर रहेगा। मंगल को पराक्रम, क्रूरता और उग्रता का कारक माना गया है। ऐसे में मंगल को अनुकूल बनाए रखने के लिए नियमित हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मंगल के पौराणिक मंत्र धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 108 बार रोज उच्चारण करना चाहिए। या अगर वैदिक मंत्र आपको आता है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपा ग्वंग्रेता ग्वंशिजिन्वती, तो अगर ये वैदिक मंत्र आपको आता है तो 108 बार इस वैदिक मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। इस समय भगवान राम की उपासना करने से बहुत सुख मिलेगा। राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने से संवत्सर के बुरे प्रभावों से निजात मिलेगी और दुर्घटना और कष्टों से आपका बचाव हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हर बार जब नवरात्र में माँ आती हैं तो किसी सवारी पर आती हैं, तो इस बार का एक तो नवरात्र खास क्यों है और इस बार किस वाहन पर बैठकर माँ आएंगी? पंडित जी, कल भी आपने बताया था, लेकिन आज फिर पूछ रही हूँ किस पर बैठकर आएंगी और उसका महत्व क्या है? देखिए, देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इस बात का जिक्र है कि देवी के आगमन के अलग अलग वाहन हैं। नवरात्र की शुरुआत अगर सोमवार या रविवार को हो रही हो तो माँ दुर्गा हाथी पर आती हैं, और शनिवार मंगलवार को अगर नवरात्र शुरू हो रहे हों तो माँ दुर्गा घोड़े पर आती हैं। इस साल माँ दुर्गा कैसे आ रही हैं? घोड़े पर। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र का प्रारंभ हो तो माता डोली में, सवारी में आती हैं। बुधवार और
बुधवार को नवरात्र शुरू हो तो माँ नाव पर सवार होकर के आती है। आज मंगलवार है, आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। माँ दुर्गा घोड़े पर बैठकर आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके मायने आपके लिए क्या है। देखिए, देश के लिए और दुनिया के लिए क्या होगा। देवी भागवत के अनुसार जब माता नवरात्र पर घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं, तब पड़ोसी देशों से युद्ध, गृह युद्ध, आंधी तूफान, सत्ता में उथल पुथल जैसी गतिविधियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये संवत्सर कुछ मामलों में काफ़ी उथल पुथल भरा होगा और अनिश्चितता का माहौल होगा। कोई कुछ ठीक से कह नहीं पाएगा कि इस समय यही होगा या ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा हो जाता है। तो प्रकृति अपना रंग दिखाएगी और हम सभी को वो देखना है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, एक छोटी सी बात, आज आप दुर्गा सप्तशती लेकर मौजूद हैं। जी, ये जी। कारण ये है बेटा कि आज हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्हें पाठ करना नहीं आता है। अच्छा। मैं उन्हें 2 मिनट का समय लेकर के दुर्गा सप्तशती की किताब खोल के पाठ करना सिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 दिन उनको काम आएगा। तो ये मैं दिखा दूंगा कि इस तरह से आप पाठ करके पाठ की संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर में पंडित जी वो भी बताने वाले हैं आपको। लेकिन आज से जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो कौन से शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है, कौन से मंगल मुहूर्त में की गई पूजा दिलाएगी आपको माँ दुर्गा की महाकृपा। शुभ मुहूर्त पंडित जी कलश स्थापना। देखिए, कलश स्थापना का वैसे शुभ मुहूर्त अगर माना जाए तो 4 घंटे 8 मिनट का है। सुबह 6:08 से सुबह 10:16 तक कलश स्थापना की जा सकती है। इसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से 12:45 तक है। माँ दुर्गा का उपासना करने का और भी शुभ मुहूर्त हैं। जैसे वृषभ लग्न है 8:02 से 10:04 तक। सिंह लग्न है दोपहर 2:25 से दोपहर 4:28 तक। मिथुन लग्न है 10:04 से दोपहर 12:16 तक। इसी तरह से कन्या लग्न है दोपहर 4:28 से शाम 6:29 तक। धनु लग्न में रात 10:48 से 12:55 के बीच भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और कौन सा जातक किस लग्न में पूजा करे, कैसे पता चलेगा पंडित जी? राशि अनुसार है? नहीं, राशि अनुसार तो नहीं है। और भगवती की पूजा तो सारे मतलब कि जितने लोग हैं, सभी राशियों के लोग हैं, सभी लोग कर सकते हैं। हाँ। कुछ बातें कभी कभी राशियों पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे आपने बताया कन्या लग्न, धनु लग्न, वृषभ ये लग्न। लग्न मुहूर्त के हैं बेटा। अच्छा। ये लग्न मुहूर्त के हैं। देखो क्यों बताए, वृषभ लग्न इसलिए बताए कि वो स्थिर कारक लग्न है। सिंह लग्न क्यों बताए, वो स्थिर कारक है। स्थिर कारक? स्थिर, देखो लग्न जो है और राशि ये 3 प्रकार की होती है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर माने चलायमान, स्थिर माने रुका हुआ। अच्छा। और द्विस्वभाव माने जिसका आधा गुण चलायमान हो और पीछे का आधा गुण स्थिरता को प्राप्त करावे, उसको कहते हैं द्विस्वभाव। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ दुर्गा की स्थापना हमें अस्थाई करनी है। माँ हमारे घर में अस्थाई रहें, इसलिए हम स्थिर लग्न, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, इन लग्नों को प्राथमिकता दे रहे हैं, इनको वरीयता दे रहे हैं। तो जितना भी टाइम आपने बताया है किसी भी वक्त में किया जा सकता है, अभी जितने लग्न बताए गए। और क्यों नवरात्र के 9 दिन जरूरी हैं, कुछ नियम भी, साथ ही नवरात्र पर साधना। जी हाँ, साधना के क्या नियम है और कितना महत्वपूर्ण है पंडित जी? नियम एक तो नवरात्र से क्या जुड़े होते हैं जिसका पालन बहुत सही तरीके से करना चाहिए, और साधना इसमें और कब, कितनी? देखिए, नवरात्र में 9 शब्द 9 संख्या का प्रतीक है और रात्र शब्द रात्रि का प्रतीक है। आशा एक बात जान लो कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा जाता है तो उसे 7 दिनों में खत्म किया जाता है जी। लेकिन जब श्रीमद् भागवत देवी महापुराण पढ़ा जाता है तो उसको 9 दिनों में खत्म किया जाता है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में
हमारे शरीर में 7 चक्र निर्धारित किए हैं, लेकिन शक्ति के उपासकों के लिए ये चक्र 9 हैं। ललना और गुरु चक्र 2 बढ़े हुए हैं जो तालु मूल और जिह्वा मूल में होते हैं। इसीलिए 9 दुर्गा के लिए 9 अक्षरों का मंत्र है, जिसको कहते हैं नवार्ण मंत्र। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, अंत में नमः आप जोड़ लीजिए। तो कहने का आशय ये हुआ कि धार्मिक ग्रंथों में नवरात्र का अर्थ 9 अहोरात्र के रूप में उल्लिखित है। इसका मतलब है जो पर्व 9 दिन और 9 रातों तक चले वो नवरात्र है। 9 ऋतुओं के संध्या का काल होता है। इस काल में इड़ा और पिंगला में वायु की गति समान रहती है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी का जागरण सरल हो जाता है। क्लीम कलौ चंडी विनायको, कलयुग में भगवान गणेश और माँ दुर्गा की साधना सर्वप्रथम करने का निर्देश है। ऐसे में माँ दुर्गा की साधना के लिए घर में एकांत कमरे में एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछा करके उस पर सर्वतोभद्र मंडल या गौरी तिलक मंडल बना करके दुर्गा जी की स्थापना आप कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा पाठ का जो कमरा है वो साफ सुथरा, प्रदूषण रहित और शोरगुल से दूर हो। रसोई और बेडरूम से अलग होना चाहिए जिससे साधना में रुकावट ना आए। वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा करना संभव ना हो तो किसी दुर्गा मंदिर, सिद्धपीठ या फिर शक्तिपीठ में बैठकर उपासना करें। घर से ज़्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज़्यादा किसी तीर्थ पर, तीर्थ से ज़्यादा किसी शक्तिपीठ में और मंत्र साधना या उपासना अधिक फल और लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, छोटी सी बात, कल आपने कहा था महामंत्र बताऊंगा, वो बता चुके हैं अभी? ये जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं आपने बताया या नहीं वो नहीं बताया हूँ अभी। ठीक है। हाँ, मैंने कल आपको वचन दिया था। अगर आपको लगता है कि देवी देवता आपसे रूठ गए हैं, आपके पूजा पाठ करने के बाद भी आपकी सुनाई नहीं हो रही है, मतलब आप अपने जिंदगी से यूं हारे हैं कि इंसान तो इंसान, भगवान भी नहीं सहायता कर रहा है, भगवान भी हमें इतने बड़े कष्ट दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ले आइए, आज ले आइए। और उसका 9वां स्कंध है, 9वां स्कंध और 42वां अध्याय है, जिसमें महालक्ष्मी की पूजा विधि लिखी हुई है। ठीक है। और उस पूजा विधि को करके इंद्र ने पुनः अपना छिना हुआ इंद्रासन पाया था। और एक मंत्र है उसमें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का 10 लाख जो व्यक्ति जप कर लेता है वो कुबेर के समान धनवान हो जाता है। इसमें रत्तनी मात्र भी संदेह नहीं है। मुझे विश्वास है कि अगर आप सभी दर्शकों में से किसी 2 ने भी ये उपाय अपना लिया तो मेरा मेहनत, मेरा पढ़ना और मेरा श्रम करना साकार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन देवी देवताओं को कोसने से अच्छा है कि साधना के पथ पर आप आगे बढ़िए ताकि भगवान आपका हाथ पकड़ सकें। नवरात्र की पूजा में किस रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए पूजा करते वक्त? किस रंग का आपका आसन भी होना चाहिए? और किस माला से माँ की उपासना करनी चाहिए? पूरे नवरात्र किन नियमों का पालन बेहद जरूरी हो जाता है? पंडित जी, एक तो नियम सबसे पहले, क्योंकि नियम बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहते हैं ना, वो 2 धारी तलवार होता है, इधर गए या इधर नुकसान हो जाएगा। तो एक तो नियम कौन कौन से जो नवरात्र में फॉलो करना जरूरी है, और साथ ही कपड़े चाहे पहने चाहे आसन के रूप में रंग क्या हो? किसी भी साधना का प्रारंभ जो है यम नियम से ही होता है। और जब तक व्यक्ति के अंदर यम नियम की सिद्धि नहीं है तब तक वो व्यक्ति पूजा पाठ का ढकोसला कर सकता है, दिखावा कर सकता है, लेकिन सचमुच में उसको पूजा पाठ से जो मानसिक शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। और उसका दोष वो देवी देवताओं पर कोसेगा कि मैं तो 2 घंटे रोज बैठ के पूजा करता हूँ तो ये भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। सच बात यह है कि पूजा जो की जाती है वो अंतर जगत से की जाती है, आत्मा से की जाती है। कोई भी हमारे देवता क्रियाग्राही नहीं है, सब हमारे देवता भावग्राही हैं, भाव के भूखे हैं। उन्हें भाव चाहिए, उन्हें आपका पकवान नहीं चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए, जिस आपके भाव में सारे पकवानों से ज़्यादा मिठास हो। तो देखिए
शिव और शक्ति की उपासना के लिए रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग होना चाहिए। बाजार से सीधे माला खरीदकर कभी भी जप शुरू करना नहीं चाहिए। माला को शुद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके और पूर्ण रूपेण संस्कारित करने के बाद ही माला से जप करना चाहिए। चलिए एक बात जान लीजिए, जैसे आपने रुद्राक्ष का माला ले लिया तो उसको ले आकर के पानी में डाल दीजिए और पानी में डालकर दूसरे दिन हल्का सा उसमें तेल लगा दीजिए और फिर उसको गंगा जल से धो करके शिवलिंग का स्पर्श करवा दीजिए। फिर उसके बाद में जो माला आप गले में पहनेंगे उस माला पर कभी जप नहीं होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जो माला जप वाली होगी वो माला सिर्फ जप के ही काम में आएगी, धारण की हुई माला पर जप करना निषिद्ध है। तो जैसे आपने जप के लिए माला ले लिया, माला को आपने गोमुखी में रख दिया और जप करने का सही तरीका आपको मालूम है, तर्जनी उंगली बाहर निकाल दिया, कनिष्ठा बाहर निकाल दिया और इन 3 उंगलियों पर माला चलाना आपने शुरू किया। तो अब क्या है माला को संस्कारित करने का विधान? अरे ये रुद्राक्ष तो चांडाल से चांडाल, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी को भी पवित्र कर सकता है, तो हम मनुष्य इसका क्या संस्कार करेंगे कि ये पवित्र होगा? तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम साधय साधय सर्वसिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयं न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नम कुरुमाले तुम गृहाण दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थ प्रसिद्धमम सिद्धये। ऐसा कहते हुए माला का जो सुमेर होता है, 108 के बाद 109वां दाना होता है, उस पर 1 आचमन जल गिरा करके फिर आपको पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ये आपके लिए सफलता का रास्ता खुल जाएगा। माँ दुर्गा की साधना करने वालों को हमेशा उन्हीं आसन का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हीं आसन पर बैठना चाहिए। पूजा में लाल सूती धोती, लाल सूती साड़ी का प्रयोग पुरुष और महिलाएं कर सकते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में झूठ बोलना, जरूरत से ज़्यादा बोलना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, चुगलखोरी करना बिल्कुल नवरात्र में निषेध है। चारपाई पर सोना, दूसरों का दिया हुआ सामान ग्रहण करना और दूसरों के लिए प्रयोग करना, ये सब निषेध है। जो लोग 9 दिनों तक जमीन या काठ की चौकी पर शयन करते हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपका बिस्तर या आपका गद्दा या आपकी चौकी माँ के आसन से ऊंची न हो, उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं या माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उनको शौच के बाद कपड़े बदलने चाहिए। मल मूत्र का त्याग करने के बाद हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके एक बार फिर ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष वायाभ्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्ष पुनः तु, ऐसा कहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। और इस तरह से ध्यान करते ही आपके अंदर पवित्रता आ जाएगी और आप शक्ति की उपासना जिस भाव से कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप नियम से पूजा कर रहे हैं, नवरात्र का व्रत रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको आपको अनुपालन जरूर करना चाहिए, उन सावधानियों को मानना चाहिए, पंडित जी कौन सी? देखिए, 9 दिनों तक नवरात्र के व्रत करने वाले कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करें, मुंह में पानी लेकर के गरारा जैसे करते हैं वैसे। और पूजा के आसन पर अगर बैठे हैं तो सिर्फ जल पी सकते हैं, बाहर से आए किसी व्यक्ति को स्पर्श न करें। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं और जो माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से बचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें अपना पूजा स्थान छोड़ करके बहुत आवश्यक होने पर बाजार में भी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ अगर घर से निकलना हो तो कहीं शक्तिपीठ पर जाकर के दर्शन पूजन कर सकते हैं। पूजा या जप करते समय किसी तरह की छींक, उबासी, खांसी आ जाए तो वहीं रुक करके 3 बार आचमन करना चाहिए। माँ दुर्गा के साधक को 9 दिनों तक दान देना या लेना दोनों मना होता है। व्रत करने वाले को 9 दिनों तक दूसरों से अपना सिर, पैर या हाथ या अपनी सेवा नहीं करवानी चाहिए। किसी को कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकते हैं।
व्रत रखने वालों को भारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में चटपटे पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। गरिष्ठ फल या मूली का सेवन नवरात्र के 9 दिनों में बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पंडित जी, और अब क्योंकि दुर्गा सप्तशती है हमारे पास और आप पाठ बताने वाले थे किस तरीके से करना है, एक बार बता दीजिए। देखो भाई, ये दुर्गा सप्तशती है, इसमें 13 अध्याय हैं, 700 मंत्र हैं। ये 700 मंत्र 700 कल्प वृक्ष के समान हैं। इसका हर मंत्र सृष्टि की रचना और संहार कर सकता है। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग 50 साल से इसका पाठ करते होंगे वो लोग भी इसके मर्म को नहीं जानते होंगे कि दुर्गा सप्तशती का मर्म क्या है। मार्कंडेय ने इसमें कौन सा मर्म छिपाया है। सिर्फ पाठ करने से नहीं बल्कि मर्म समझने से और उस पर अनुकरण करने से जीवन बदलता है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर प्राणायाम करके और अपने पूजा स्थान में आप बैठ जाइए। बैठ करके दुर्गा सप्तशती में जो पहले संकल्प लिखा हुआ है उस संकल्प को आप पढ़ लीजिए। संकल्प में तिथि, वार, नक्षत्र, संवत्सर, इन सब चीज़ों को बोलते हुए आप संकल्प कर लीजिए। संकल्प के बाद आप दुर्गा सप्तशती में वर्जित जो कवच का पाठ है उस कवच का पाठ कर लें। कवच के पाठ के बाद आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें। अर्गला स्तोत्र के बाद आप कीलक का पाठ कर लें। और ये सारे पाठ शुरू करने के पहले सापोद्धार कर लें। सापोद्धार का मतलब है कि ब्रह्म विशिष्ट सापाद विमुक्ता भव, ये जो बहुत अच्छे से ये मंत्र आता है तो इसी मंत्र को करने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे साप अनुग्रह करना है तो आपको एक मंत्र बोलना होगा। इसी दुर्गा सप्तशती में पाठ विधि में लिखा हुआ है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै सापानुग्रह कुर स्वाहा। ये सापोद्धार का मंत्र है और इसको 7 बार पूजा पाठ के प्रारंभ में करना चाहिए। दूसरा मंत्र आपको बता दूं, वो उत्कीलन का मंत्र है। शंकर जी ने सारा मंत्र वो कीलित कर दिया है, कोई मंत्र प्रभाव में रह ही नहीं गया है। अब जब इसका आप उत्कीलन करोगे तभी ये फायदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो क्या उत्कीलन का मंत्र है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुर स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है, आपका पूरा दुर्गा सप्तशती खुल जाएगी। ऐसे में आपको मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए ताकि आप चिरंजीव और दीर्घायु रहें। ओम श्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। इस मंत्र को भी शुरू और अंत में 108 बार जप करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु से आप सेफ हो जाएंगे, दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा। इसके बाद सापोद्धार पढ़ना चाहिए। सापोद्धार पढ़ने के बाद कवच का पाठ करना चाहिए। कवच के बाद अर्गला कीलक का पाठ करना चाहिए। इस तरह से रात्रि सूक्त तक का पाठ करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो नवारण मंत्र का जप करेंगे। नवारण मंत्र के जप के बाद दुर्गा सप्तशती का न्यास करेंगे। 13 अध्यायों का विनियोग करके पाठ करेंगे और तीनों प्रकार के जो रहस्य हैं उनका पाठ करेंगे। उसके बाद क्षमा प्रार्थना पढ़ते हुए भगवती से अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यही मेरे बताने का। हाँ, एक बात मत भूलिएगा कि अगर पाठ नहीं भी कर सकते हैं, समय नहीं है, तो एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अपने पूजा स्थान में किसी चौकी पर रख करके इसके ऊपर धूप दीप अगरबत्ती दिखाने से, पूजा करने से भी आपको पाठ करने जैसा फल मिलेगा। और अगर पाठ नहीं कर सकते हो, पूरी किताब को ऐसे देख लो, तब भी मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको पाठ करने का फल मिलेगा। पूछो कैसे? तो स्पष्ट रूप से रात्रि सूक्त में लिखा हुआ है, सुधा तुम अक्षरे नित्यम त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। मतलब हे माँ, तुम हर अक्षरों में अमृत के रूप से विराजमान है। जब अमृत है माँ हर अक्षरों में, तो हमने तो अक्षरों को देख लिया, तो हमको तो वो फल मिल जाएगा। हाँ, समय है तब ये अक्षरों वाला काम नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात पंडित जी, कुछ लोग तो रोजाना माँ शैलपुत्री की आज पूजा हो रही है तो उनका पाठ करेंगे, फिर दूसरा एक पाठ करते हैं। हर दिन के लिए एक एक पाठ है, सिर्फ वो पाठ करते हैं, वो उचित नहीं है? नहीं, वो उचित बिल्कुल नहीं है। दुर्गा सप्तशती की अपनी एक मर्यादा है, इसका पाठ करने का एक विधान है। या तो ये संपूर्ण पाठ एक दिन में किया जाता है या पाठ 3 दिन में किया जाता है। इसमें 3 चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। तो प्रथम चरित्र जो है पहला अध्याय है और मध्यम चरित्र द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय है और 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक उत्तर चरित्र है। तो
छिद्र नहीं होना चाहिए पाठ में, कि आपने पहले अध्याय का पाठ कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरे पर आपने बंद कर दिया, नियमतः यहाँ ये छिद्र पाठ हो जाता है, इसका कोई फल नहीं मिलता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा जब आप माँ की उपासना कर रहे हैं। और इस नवरात्र कैसे कलश स्थापना करें और कलश के अंदर क्या क्या डालना चाहिए जिससे लाभ होता है। पंडित जी, जब कलश सजाते हैं बाकायदा, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? कलश 2 बनाने चाहिए अगर सामर्थ्य है तो। एक कलश ऐसा बनाना चाहिए जिसके नीचे थोड़ी सी बालू और मिट्टी मिला के रखना चाहिए, उसमें सप्तधान्य बोना चाहिए, उसके ऊपर कलश रखना चाहिए, सुंदर और सुगंधित जल से उसे परिपूर्ण करना चाहिए। आम, पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद, इन 5 चीज़ों की पत्तियों का पंचपल्लव लगाना चाहिए और उसके बाद एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके उसके ऊपर रखना चाहिए और उसके ऊपर एक नारियल पर लाल चुन्नी लपेट करके रखना चाहिए। तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति या दुर्गा यंत्र का स्थापना करना चाहिए। ये अगर कलश के नीचे आप गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल बना रहे हैं तो सर्वोत्तम है। कलश सभी अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से स्थापित करते हैं। ऐसे मैं आपको बताता हूं कि कलश में क्या डालें। कलश के अंदर पंचधातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा डाला जाना चाहिए। जो पंचधातु नहीं डाल सकते हैं वो सिर्फ एक सिक्का ही डाल दें। कलश के अंदर पंच औषधि भी डालने का विधान है। सतावर, आंवला, हरड़, बहेड़ा, गुड़िच, खस, जटामासी, काली मिर्च, केसर, लौंग, जावित्री, चंदन, अगर, तगर ये डाला जा सकता है। कलश में तीर्थ का जल, कूप का जल, अलग अलग सरिताओं के जल या समुद्र के जल से आप जल से परिपूर्ण कर सकते हैं। कलश के ऊपर पंचपल्लव जो मैंने आपको बताया रख करके उसके ऊपर एक मिट्टी के करवे या स्टील की कटोरी में चावल भरकर रख देना चाहिए और कलश के मुख पर कलावा बांध देना चाहिए, मुख पर नहीं गर्दन पर। ठीक है। जटा वाले नारियल को कलश के ऊपर रखी हुई कटोरी पर रख सकते हैं, चुनरी लपेट कर। अब ऐसा रखिएगा कि उसका ऊपर वाला हिस्सा आपकी तरफ हो, जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है कलश का वो आपकी तरफ हो। जो लोग चावल नहीं रखते हैं वो पंचपल्लव के बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन चावल रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कलश का जल सूखना नहीं चाहिए, 9 दिन तक उसमें जल बना रहे। 9 दिन के बाद यही जल अमृत होता है, रोगियों को रोग से मुक्ति देता है, दरिद्रों को दरिद्रता से मुक्ति देता है, निःसंतान को संतति देता है और यह बन जाता है अमृत। 9 दिनों के अंदर पूजा पाठ के बाद ये बन जाता है अमृत। इस पानी को साफ बर्तन में सजो करके अपने घर में भी कुछ समय के लिए रखना चाहिए। और पंडित जी, जब 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा होती है माँ की, तो किस देवी की उपासना से क्या स्वास्थ्य लाभ मिलता है? अलग अलग देवियों की अगर पूजा की जाती है तो देखो, सही बात तो ये है आशा कि एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया का मम परा। शक्ति तो एक ही है, समय समय पर उसकी विभूतियां प्रकट होती हैं। किस कष्ट के लिए किस देवी की उपासना से आपको लाभ मिलेगा ये भी मैं बताना चाहूँगा। जिन लोगों को बेवजह का भय सताता है, हार्ट बीट बढ़ती घटती है, उन लोगों पर अगर अपने उम्र को लेकर के संकट महसूस हो रहा है, पेट में तकलीफ रहती है, उनको माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की उपासना से न सिर्फ रोग दूर होगा बल्कि कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत हो जाएगा। और जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनका मन और मस्तिष्क कमजोर है, जिन लोगों को गैस संबंधित कोई रोग है, ऐसे लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मंगल ग्रह बलवान होता है और मंगल से मिलने वाले सभी कष्ट कम हो जाते हैं। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, जिनको हृदय रोग है, जिनको माँ चंद्रघंटा, ऐसे लोगों को माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख संपन्नता आती है। तो इसी तरह से और ग्रहों के लिए किन देवियों की उपासना करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 9 दिन ऐसे हैं जब आप चाहें तो अपने जीवन को जो चाहें जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इन 9 दिनों का संकल्प अगर आपका मजबूत हो जाए और 9 दिन मनसा वाचा कर्मणा आप माता के चरणों में अपनी पूरी निष्ठा लगा दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस धराधाम पर कोई ऐसा आपका काम नहीं, कोई ऐसा आपका संकल्प नहीं, कोई आपका ऐसा कष्ट नहीं जो भगवती के कृपा पाने से ठीक न हो जाए। करके देखिए,
देखिए, गूंगा आदमी क्या बताएगा कि खांड की रोटी कैसी मीठी है? इशारा कर सकता है, बता नहीं सकता है। गूंगा आदमी क्या बताएगा कि अमृत का स्वाद कैसा है? हम क्या बताएंगे आपको कि माँ दुर्गा का रहस्य क्या है? लेकिन एक बार आप अपने मनोयोग को लगाइए उनके चरणों में और उनके भरोसे अपनी जिंदगी को छोड़िए तो सही, तो देखिए उनकी कृपा का रंग आपको दिखाई देगा। और पंडित जी, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों के साथ साझा करने के लिए एक खुशखबरी है जी। खुशखबरी ये है कि जैसा आप बता रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, चैत्र नवरात्र के ही दिन 10 साल पहले कालचक्र का शुभारंभ हुआ था। उस दिन शुरुआत हुई थी और ठीक आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। और आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी हाँ, नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों से आपको रूबरू करवाने के लिए, नब्ज टटोलने के लिए आज ही के दिन इस चैनल की शुरुआत हो रही है और आपके आशीर्वाद के साथ होगी पंडित जी। अति उत्तम है। आशीर्वाद तो जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति का है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का बहुत प्यार मिला है न्यूज़ 24 को, क्योंकि वहाँ से जो फोन्स आते हैं हमको व्यक्तिगत रूप से या जो लोग मिलने आते हैं, उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने धार्मिक और कितने अच्छी भावना से इसको देखते हैं। तो फिर और मुझे विश्वास है कि अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले हमारे न्यूज़ चैनल को, अपने क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो उन्हें सटीक और सही जानकारी मिलेगी। और सिर्फ जानकारी नहीं पंडित जी, बल्कि कालचक्र भी। हाँ जी। हर रोज 8:50 पर ठीक इसी समय पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब आप कालचक्र भी देख सकते हैं। तो रोजाना जुड़िए और खबरों के लिए भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जरूर देखिए। मैं जिनको पेट, हृदय और गैस की समस्या है या जिन लोगों को मानसिक कमजोरी है, उनको इस नवरात्र मां अंबिका के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। आइए अब ये जान लेते हैं, क्योंकि हर काम बनाने वाला है, हर कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला है ये नवरात्र। पंडित जी, ऐसे कष्टों में क्या करें? देखिए, जिन लोगों में कुपोषण की शिकायत हो गई है, अर्थात शरीर में पोषण की कमी है, जिन लोगों के शरीर में किसी तरह का कोई रक्त विकार, खून से संबंधित कोई बीमारी है, जिन लोगों का पेट प्रायः साफ नहीं होता है, जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है या फिर जिन्हें मानसिक कमजोरी है या हृदय रोग के साथ साथ और भी कई रोग हैं, पित्त और वायु, गैस की समस्या है, तो ऐसे में ऐसे लोगों को माँ कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। जिसके उदर में कुसुमा उष्मा हो वो है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। जिन लोगों को वात, पित्त, कफ संबंधित रोग हैं, ऐसे लोगों को इन त्रिदोषों का नाश करने के लिए भगवती की आराधना करनी चाहिए और माँ स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। स्कंद माता इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये स्वामी खडानन की, सडानन की माँ भी हैं, इसलिए इनको स्कंद माता भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से कुंडली में बुध ग्रह को बल मिलता है और बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है। जब बुद्धि का कारक मजबूत स्थिति में होता है तो ऐसा आदमी सुंदर ढंग से शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत करने वाला और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों को करने वाला, समाज में सुखमय जीवन व्यतीत करता है। पंडित जी, क्योंकि आज ही से शुरुआत हो रही है इस नवरात्र के बेहद पावन दिन पर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का हमारा नया चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, क्या कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के? देखो, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए दिन लोग कहते थे कि गुरुजी इस समय आपका चैनल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। एमपेक 2 से एमपेक 4 पर शिफ्ट होने के वजह से भी हुआ। हाँ, और लेकिन डीटीएच वालों ने, सरकारी चैनल वालों ने मतलब कि नहीं दिखा रहे हैं ना। जी जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वालों के लिए इतना अच्छा होने जा रहा है कि आप घर बैठे बैठाए अपने पूरे प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से आप लैस रहेंगे। और मेरा लाभ ये है कि मैं उन चैनलों पर भी आपके सामने आऊँगा और अपनी बात कहूँगा, आप उन्हें मानेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो निश्चित रूप से आज से ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़, इसे आप देख सकते हैं और लाइव कालचक्र आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये बात आप समझ के चलिए। निस्संदेह मुझे विश्वास है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का पूरा हृदय से प्यार हमारे और हमारे चैनल के साथ रहेगा।
जी हाँ, लगातार 8:50 पर कल से कालचक्र आप ठीक न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख सकते हैं। एक और माध्यम आप सभी के साथ जुड़ने का, और लगातार पंडित जी जो भी उपाय बताते हैं आप सबको वो बहुत लाभकारी साबित हो, ये कामना हम करते हैं आज के इस बेहद शुभ दिन पर, शुभ नवरात्रि के दिन। और जिन लोगों को कफ पित्त और गले के रोग हैं, साथ ही जिनकी कुंडली में कुछ ग्रहों के दोष की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं, ऐसे लोगों को माँ अम्बे के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए? पंडित जी, किस स्वरूप की आराधना लाभ देगी ऐसे विकारों में? जिन लोगों को कफ पित्त और गले के रोग हों, उनको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। ये माँ कात्यायनी वही हैं जो कात्यायन ऋषि के आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश के कुपित होने पर शक्ति के रूप में अवतरित हुई थी। कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के नाते इन माता का नाम कात्यायनी पड़ा। जो लोग कात्यायनी की उपासना करते हैं उनका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। हर तरह के रोग से खुद की रक्षा करने के लिए मन और मस्तिष्क के सभी विकार दूर हो जाता है। हाँ, अगर आपके मन में विकार है, भय है, डर है, तो आपको माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भी माँ कालरात्रि की उपासना आप कर सकते हैं। कल भी मैंने बताया था कि जिन लोगों को जादू टोना टुटका किसी तरह का डर है, उन्हें सायंकाल सूर्यास्त के बाद घी का या तिल के तेल का दिया जलाकर दुर्गा जी के चित्र के सामने धूप दीप जलाकर रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए और नित्य 5 बार इस तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करने से 9 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जिनको हृदय रोग है उनको माँ महागौरी की उपासना करनी चाहिए। माँ महागौरी की उपासना करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। बल बुद्धि और विवेक के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना कर सकते हैं। जो व्यक्ति नियम से माँ सिद्धिदात्री की उपासना करता है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। अपने जीवन में अनंत लाभ पाने के लिए आपको कैसे और किस विधि से करनी है माँ दुर्गा की उपासना? पंडित जी बताएं। देखिए, भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना से तो मनोकामना पूरी होती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा विधि नहीं जानता, लेकिन सही विधि विधान से आरती कर लेता है, तो भी देवी देवता उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। नवरात्र में हर रोज सुबह और शाम हम सभी को माँ दुर्गा की कपूर से आरती करनी चाहिए। आरती करने से हर तरह के दोष और नेगेटिविटी का समापन होता है, पाप खत्म होते हैं। आरती करने वाले पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा रहती है। लेकिन माँ दुर्गा की आरती की सही विधि क्या है ये जान लीजिए। माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बुराई से दूर रहता है। माँ दुर्गा को 14 बार आरती दिखानी चाहिए। 4 बार चरण पे, 2 बार नाभि पे, 1 बार मुख पर, 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर आरती करना चाहिए। माँ दुर्गा की आरती करते समय दीपक में हमेशा बत्तियां विषम संख्या में होनी चाहिए। और माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीज़ें बहुत जरूरी हैं, जैसे दीपक, गंगाजल, शंख, साफ कपड़ा, आम या पीपल के पत्ते। माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथौलियों को दीपक की ज्योति के ऊपर स्पर्श कराकर अपने माथे पर लगाएं। नाक, कान, आँख, मुंह का स्पर्श कराएं। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए भी देखने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ पंडित जी जाते जाते एक बार फिर मैं चाहती हूँ एक बार वो महामंत्र जिसे आज कार्यक्रम में आपने दर्शकों तक पहुंचाया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंध का 42वां अध्याय है, जिसमें मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। 10 लाख मंत्र का जप करने से मनुष्य कुबेर के समान धनवान हो जाता है और जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तो शुभ नवरात्र है। ये नवरात्र आपका जीवन बदलने वाला साबित हो, सही मार्ग पर ले आए, हम यही कामना आपके लिए करते हैं। और एक नई शुरुआत हो रही है आज के दिन न्यूज़ 24 के लिए भी, क्योंकि कल से आप ठीक 8:50 पर यानी न्यूज़ 24 पर जब आप कालचक्र देखते हैं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, कालचक्र के दर्शकों के लिए उपहार समझिए नए वर्ष का।
कल से ठीक इसी समय पर आप कालचक्र के साथ जुड़ सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से भी। नई शुरुआत नई आशाओं के साथ और नए साल की शुरुआत भी इन्हीं आशाओं के साथ। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय हमारा पसंद आया होगा। आप सब पर, हमारे हर एक दर्शक पर माँ की कृपा खूब बरसे, हम यही कामना करते हैं। और पंडित जी एक बार फिर धन्यवाद आपको। कल एक नए विषय के साथ, लेकिन कल दूसरे दिन नवरात्र के कैसे करें, माँ की पूजा अर्चना, विधि विधान क्या हो, सब बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।